कैसे हैं आप सब लोग। ब्रह्म मुहूर्त पर हम कैसे मैनिफेस्ट करें, क्या करें जिससे कि हम पॉजिटिव बने रहें और हमारी जो इच्छाएं हैं उसे हम आसानी से पूरा भी कर सकें। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो बाहर भी समय जो होता है शांति का होता है, अंदर भी समय जो होता है बहुत हद तक शांति का होता है। अब दोनों समय को पूरी तरह से शांत शांत मिलाने के लिए देखिए, बाहर की जो शांति है उतनी ही अंदर की शांति को मिलाने के लिए, मतलब जितनी बाहर है शांति उतनी ही अंदर भी होनी चाहिए, तब आएगा एक्चुअली असली वाला मजा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत सारे लोग समय पूछते हैं। सबसे आसान सा तरीका है, आप गूगल कर लीजिए आपकी जगह पर कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। बस गूगल पर आपको टाइप ही तो करना है। और अगर आप गूगल नहीं करना चाहते हैं तो 3:30 बजे से लेकर के 5:15 बजे के बीच में जो समय होता है उसमें आप कभी भी इन चीज़ों को कर सकते हैं और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल कर लें तो मुझे लगता है कि आपको अपनी स्टेट का, आप जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह का एकदम पूरा पूरा पता चल जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त इस समय पर हमारे यहाँ पर है। तो ईजी है। ठीक है, जिन लोगों को ना पता हो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको बाहर की शांति और अंदर की शांति को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप बाहर की शांति और अंदर की शांति को एक कर रहे हैं। इसके लिए आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कर सकते हैं, वो शांत कर देती है आपको और वो बहुत ही इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। तो जो उसका लिंक होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप करना चाहें तो उससे सीख लें कि कैसे करते हैं। बहुत आसान है, बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 5 सेंसेस मेडिटेशन आप कर सकते हैं। 5, 10, 15 मिनट आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप मंत्रों का उच्चारण करें, चैंटिंग करें। आप मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं और शांत मन से करते हैं तो जो उस मंत्र की पावर होती है वो आपको बहुत आसानी से कुछ भी अट्रैक्ट करवा सकती है। मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति होती है। आप जो भी मंत्र उठा रहे हैं थोड़ा सा बस इतना ध्यान दीजिएगा कि वो हमारे शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में होने चाहिए। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, हरे कृष्णा मंत्र है और इस तरीके के जो मंत्र है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे 3 याद आए अचानक से तो मैंने 3 बोल दिया। ओम, ओम, ओम की भी चैंटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब मेडिटेशन कर लें, चैंटिंग कर लें, इसके बाद में आप अपने विश को विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका माइंड जो है शांत हो चुका होगा, मंत्रों की शक्ति जो है वो भी आ चुकी होगी, क्योंकि शांत मन में चीज़ें बहुत जल्दी उपज जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जिन लोगों से विजुअलाइजेशन नहीं होता है वो जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, फील करते हुए लिख सकते हैं। और अगर आप लिखना ना चाहें तो आप अफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। सिर्फ एक चीज़ का आप ख्याल रखिए, ये आपको शांत होने के बाद ही करना है। अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करना आपका बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपका ध्यान ना लगे, अगर आप एकदम शुरुआत ही कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 5 सेंसेस में भी एकदम से ध्यान ना लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ दिन की तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो ध्यान है ना वो लगने लगा है। अपने ही 5 सेंसेस से वो मेडिटेशन करनी होती है तो फिर जो ध्यान होता है ना वो बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है, आप प्रेजेंट में आने शुरू हो जाते हो, मन भी शांत होने लगता है। तो एकदम से बैठते ही आप अपने विश के ऊपर काम ना करने लगें, पहले मन को शांत करें, बाहर की शांति और अंदर की शांति को एक करें, उस सन्नाटे को महसूस करें। अब उस सन्नाटे के अंदर आप जो भी बीज डालेंगे ना वो बहुत ही जल्दी उपज जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थॉट्स का जो फ्लो होता है वो भी कम होता है और आपने अपनी जो पावर्स होती हैं वो भी बढ़ा ली होती हैं और बाहर का सन्नाटा और अंदर का सन्नाटा मिक्स हो जाता है। मंत्रों की जो पावर होती है वो भी आप इसके अंदर लगा देते हैं, मेडिटेशन से अपने मन को शांत कर देते हैं और उसके बाद में कोई भी थॉट आप फील करके प्रेजेंट में रह करके डालते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। जब तक आप शांत ना हो जाएं तब तक आप
बीज ना डालें, क्योंकि तब बहुत सारी घास फूस है आगे पीछे, फिर आप बीज डाल भी देंगे तो वो भी उसी घास फूस का हिस्सा ही बन जाएगी। तो आप शांत मन में डालेंगे, शांत धरती पर डालेंगे तो बहुत जल्दी आप खूबसूरत सा पौधा लगा हुआ देख सकते हैं। आप ये कब कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं, तो करना तो इसे ब्रह्म मुहूर्त पे है। और कितने दिन करना है, आप 21 ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठ करके 21 डेज तक इसको कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप विशेस के अलावा अगर इसे लाइफ टाइम करना चाहें, अलग अलग विशेस के ऊपर करना चाहें तब कर सकते हैं। क्योंकि एक विश को करने के बाद में एक टाइम के बाद, चाहे आप 21 दिन करें, 40 दिन करें, 60 दिन करें, 100 दिन करें, एक विश के बाद आपको उस विश को छोड़ना ही है। आपको यूनिवर्स के हाथ में उसे देना ही है, आपको उसको ईश्वर के हाथ में देना ही है, ताकि बाद में आप रिसीव कर सके। तो आपका लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े दिन तक इसको करें, फील जब आपको होना शुरू हो जाए उसके बाद में आप उसे छोड़ दें और दूसरे विश के ऊपर करना शुरू कर दें। तो ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा कुछ नहीं है कि इतने दिन करके बस आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन करता है, शांत होने का मन करता है, तो ज़रूर आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। ये जो समय होता है ना, ये आपको पूरे दिन के समय में भी पॉजिटिव रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके बाद हम सो सकते हैं, तो आप जब मेडिटेशन कर लेते हैं, अपने विशेस के लिए भी आप सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर चेतन रहें, मतलब थोड़ी देर के लिए और कुछ काम कर लीजिए, आधा घंटा। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सोना है तो आप सो भी सकते हैं। पर ऐसा कहा जाता है और मैंने भी ऐसा फील किया है कि हम नहीं सोते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे हमें जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन आजकल समय ऐसा है कि हम सोते ही बहुत लेट नाइट हैं और उसके बाद हमें काम पर जाना होता है। तो अगर ऐसे में आप सोना चाहें तो भी तुरंत विशेस कंप्लीट करने के बाद एकदम से सोने ना चले जाएं। थोड़ी देर अपने आप को जागा रखें, जागृत अवस्था में रखें। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे सो जाना चाहिए, मेरा काम भी है, तो आप उसके बाद में सो सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रह्म मुहूर्त पर अपनी मैनिफेस्टेशंस की जो चीज़ें हैं उसे कर सकते हैं, रिचुअल्स हैं जो उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाहर की शांति और अंदर की शांति को मिक्स करके ही कीजिएगा, एक करके ही कीजिएगा, ताकि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे आएँ। उथल पुथल में ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।